हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। नाउ इन दिस इफेक्ट व्हाट हैपेंस, सपोज कर लीजिए आप खड़े हैं कहीं पर और आपको कहीं से साउंड आ रही है, मीन्स कोई चीज विसल कर रही है या कोई साउंड आ रही है। आप भी स्टेशनरी हैं और वो जो साउंड कर रहा है दैट सोर्स इज आल्सो स्टेशनरी, तो आपको एक पर्टिकुलर लाउडनेस की या पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की आपको साउंड मिलती है। अगर आप उसकी तरफ आएंगे तब भी आपको लगता है कि जो साउंड है, अब मैं तो उस तरह से बात करूंगा कि वो थोड़ी ऊंची हो रही है, हाई हो रही है। अगर सोर्स आपकी तरफ आएगा तब भी उसके अंदर वेरिएशन आएंगे। वो जो वेरिएशन है मींस दैट वेरिएशन इज ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। वो जो चेंज इन अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है दैट वाज बीइंग फर्स्ट मेजर्ड बाय द डॉपलर्स, सो दैट इज नोन एज अ डॉपलर्स इफेक्ट। वो जो इफेक्ट है आपका, अगर सोर्स टुवर्ड द लिसनर मूव कर रहा है या लिसनर टुवर्ड द सोर्स मूव कर रहा है, दोनों ही केसेस में चेंज होती है, उसको डिस्कस करना है मुझे। ठीक है बच्चा, तो मुझे पढ़ना है आज डॉपलर इफेक्ट्स। सपोज कर लीजिए आप, ये शुरू में सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक सोर्स है, दिस इज अ सोर्स। यहां पर एक मैंने सोर्स रखा हुआ है और ये मेरे पास एक क्या है, मैंने कहा ये वाली वेव निकाल रहा है, ये वेव्स निकाल रहा है। ये सपोज ये वेव्स निकाल रहा है। ठीक है बच्चा जी, मैंने थोड़ी सी मार्किंग कर ली है ताकि थोड़ा सा बनाने में आसानी हो जाए। ये वेव्स निकाल रहा है भाई ये। ठीक है, अब मैं इसको सपोज ये न्यू वेव्स निकाल रहा है, न्यू वेव्स निकाल रहा है, ईच ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विद वेलोसिटी v। तो व्हाट इज v? हाँ जी, हम पढ़कर आए हैं व्हाट इज v, न्यू लैम्डा, और न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। क्लियर होना चाहिए मुझे। मैंने कहा ये न्यू वेव्स निकाल रहा है। एक सोर्स है यहां पर, सपोज एक सोर्स है, दिस इज अ सोर्स ऑफ साउंड, और ये एक लिसनर है। ठीक है, ये एक पर्सन है जो सुन रहा है उसको, ये लिसनर है। ये न्यू वेव्स पर सेकंड, और ऊपर अगर न्यू लिख दिया है तो एक सेकंड में यहां न्यू वेव्स पहुंच जाएंगी। और व्हाट इज वेलोसिटी? न्यू लैम्डा। सपोज हर एक की वेवलेंथ लैम्डा है तो v बराबर न्यू लैम्डा और न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। राइट, अब क्या हुआ, ये सोर्स ने आगे चलना शुरू कर दिया। सपोज ये सोर्स पहुंच गया है यहां पर, सपोज कर रहे हैं हम सिर्फ, ये सोर्स पहुंच गया है यहां पर। ठीक है, और सोर्स की मोशन है विद वेलोसिटी vs। अब ये सारा काम एक सेकंड का था, तो मान लो एक सेकंड में ये यहां पहुंच गया। ठीक है बच्चा, लिसनर वहीं बैठा हुआ है, लिसनर ने कोई चीज नहीं, वो कहता मैंने कुछ नहीं करना, आप कर लो जो करना है। अब क्या हुआ, वही सोर्स तो वही है बच्चा जी। जब सोर्स वही है तो वैसे ही वेव्स निकालेगा। उसने फिर वेव निकालनी शुरू कर दी, लेकिन अब थोड़ी सी वेव्स को टाइट होना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वेव थोड़ी सी टाइट होगी बच्चा जी। ये देखो थोड़ी सी टाइट होगी वेव। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, वही वेव फिर निकल गई बच्चा जी, देख लो 5। ये पहले डिस्टेंस कितना था अगर हम ध्यान से देखें, v के बराबर था, क्योंकि एक सेकंड की बात चल रही थी। जितनी वेलोसिटी होती है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक सेकंड के अंदर। अब ये डिस्टेंस कितना रह गया बच्चा जी, v माइनस वीएस रह गया। इट मींस v माइनस वीएस डिस्टेंस में कितनी वेव बन रही है, वही न्यू वेव बन रही है, तो उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। व्हाट इज लैम्डा डैश? v माइनस वीएस बाय न्यू। ठीक हो गया, चेक कर लो आराम से।
पहले मैंने कहा 1 सेकंड में न्यू वेव्स बन रही थी, ये सारा 1 सेकंड वाला सिस्टम है, ओरिजिनल वेव वाला। अब ये नई वाला आ गया। अब ये तो इतने डिस्टेंस में, इतने डिस्टेंस में कितनी वेव आ सकती थी भाई, वही तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। व्हाट इज न्यू डैश? व्हाट इज न्यू डैश? दैट इज v बाय लैम्डा डैश। तो v बाय v माइनस वी एस इंटू न्यू, ये आपकी चेंज्ड फ्रीक्वेंसी आ गई है। और क्या भाई, आप देखो ना, पहले इतने डिस्टेंस से 5 वेव्स आ रही थी, 5 बनाई है, अब इतने में आ रही है। इतने में कितनी आ सकती है टोटल के अंदर? वो नई फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, चेंज्ड फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट हो बच्चा? ये क्या कहा मैंने? सोर्स इज इन मोशन। सोर्स इज इन मोशन कहां है? टुवर्ड्स लिसनर। वो तो अंडरस्टूड, सारा नजर आ रहा है। अब ये अगर अवे हो जाएगा तो यहां साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, v प्लस वी एस हो जाएगा, तो वही 5 वेव ज्यादा डिस्टेंस फैल जाएंगी। अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कहा सोर्स इज इन मोशन टुवर्ड्स लिसनर। टुवर्ड्स लिसनर वर्ड लगाएगा आपको, या ऑब्जर्वर वर्ड लगाएगा, ठीक है, लिसनर या ऑब्जर्वर वर्ड लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट हो इसके अंदर। अब अगर यही सब कुछ है और आपका लिसनर आगे आगे, मान लो लिसनर यहां पहुंच गया, सपोज कर लो, ठीक है बच्चा जी, इसका मतलब क्या है? इतनी वेव्स आपका लिसनर खा गया, यहां पहुंच के एक्स्ट्रा वेव ले गया, ये सोर्स तो उतनी निकाल रहा है। तो अब क्या होगा अगर लिसनर मोशन में है? ये उसको अलग से बनाए, अलग से बना देते हैं, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। ताकि ये तो सारा काम हो गया हमारा, अगले में करते हैं व्हेन लिसनर इज इन मोशन। ठीक है, इसको रब कर ले, पहले इसको लिख लेते हैं साइडों पे, इसको नीचे वाले को रब कर लेते हैं, या यही दिखा दें, यही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही दिखा देते हैं। लो जी, अब आपका लिसनर मोशन में है और ये डिस्टेंस सपोज VL है, अब उसकी वेलोसिटी VL है, सारा काम 1 सेकंड का ही करूंगा मैं। अगर ये यहां बैठा रहता है तो उसको न्यू वेव्स मिलती, यहां एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल के एक्स्ट्रा वेव परसीव कर गया वो, तो उसको यहां कर दें, यहां कर देते हैं, यहां पर। तो व्हाट इज न्यू डैश? दैट विल बी, न्यू तो मिल ही रही है, प्लस नंबर ऑफ वेव्स कंटेन्ड इन डिस्टेंस VL। अब ध्यान से देखो बेटा जी, V डिस्टेंस में तो न्यू वेव्स आती हैं, एक डिस्टेंस में न्यू बाय V वेव आएंगी, और VL डिस्टेंस में इनटू VL वेव आ जाएंगी। तो बस न्यू बाय V इंटू VL, तो यहां से न्यू कॉमन आ गया, 1 प्लस VL बाय V आ गया, न्यू V प्लस VL बाई V। दिस इज द चेंज्ड फ्रीक्वेंसी अगर आपका लिसनर मोशन में है। ये थोड़ा इजी है काम करना, इसको भी ये नहीं मुश्किल है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की बात है ना, कि मैंने कहा इतने डिस्टेंस में आ गई हैं, अब आपकी कितनी वेव, वही वाली न्यू वेव्स, इतने डिस्टेंस में कितनी आएंगी, तो V में कितनी आएंगी, वहां वेवलेंथ निकाली थी पहले मैंने 1 की, यहां पर नंबर ऑफ वेव्स निकाल ली, कितनी आएंगी। ये भी अभी टुवर्ड वाली है, अगर अवे होगा तो यहां माइनस आ जाएगा। कोई डाउट है बच्चा? तो मेरे पास अब स्टैंडर्ड 2 याद करने हैं बस मुझे, तो बस न्यू डैश इज इक्वल टू V अपॉन V माइनस वी एस इंटू न्यू, अगर सोर्स टुवर्ड लिसनर मूव कर रहा है, और न्यू डैश इज इक्वल टू V प्लस VL बाई V अगर लिसनर टुवर्ड सोर्स मूव कर रहा है। मुझे तो बस ये 2 से मेरा काम चल जाता है भाई, बाकी तो अभी हो जाएगा, प्लस कर दूंगा, वो तो साइन मुझे लगाना आता है प्लस करने वाला, कोई डाउट हो इसके अंदर, ये सारा मेरा बेस रहेगा। ठीक है बच्चा, अगर कहता दोनों मोशन में हो फिर क्या करेंगे, तो कहता कोई बात नहीं, कहता ये फ्रीक्वेंसी सोर्स निकाल रहा है, ये निकाल रहा है फ्रीक्वेंसी, किसको मिल रही है, लिसनर को, आज यहां क्या आ जाएगी, ये चलो उसको नेक्स्ट में करते हैं, इसको रब करते हैं बेटा, देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर, इस सारे में कोई डाउट हो, या वो दोनों वाले भी, बोथ वाला भी यही कर देता हूं, बोथ, क्योंकि ताकि इकट्ठा हो जाएगा, बोथ इन मोशन। व्हेन सोर्स इज इन मोशन, तो खाली सोर्स है, तो V अपॉन V माइनस वी एस इंटू न्यू, ये फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स निकाल रहा है, किसको मिल रही है, लिसनर को, जो कि मोशन में है। तो व्हाट इज न्यू डबल डैश, V प्लस VL बाई V इंटू न्यू डैश, ये न्यू छाप के ये पड़ा हुआ है, तो व्हाट इज न्यू डबल डैश इज इक्वल टू V प्लस VL अपॉन V माइनस वी एस इंटू न्यू, चेक कर लो, ये आ जाएगी सॉल्व करके, अगर दोनों मोशन में है। तो ये फ्रीक्वेंसी सोर्स निकाल रहा है,
लिसनर को ये फ्रीक्वेंसी समझ आएगी तो ये सोर्स की पुट कर दी, ये रिजल्ट बन गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे देख लो। चल, अभी मैंने बिल्कुल बेसिक बात की कि ये मेरा डॉपलर इफेक्ट, अभी और इफेक्ट्स आएंगे बीच में, इसको ऐड करते रहेंगे बीच बीच में। क्वेश्चन देखो बेटा, एक कहता है कि ये लिसनर है या ऑब्जर्वर है, कुछ भी हो सकता है, एक सोर्स है, इसकी तरफ आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसकी तरफ आ रहा है। इसकी जो इसको जो फ्रीक्वेंसी नजर आई अपरेंट या ऑब्जर्व, वो 1000 हर्ट्ज नजर आ रही है, ये नजर आ रही है इसको फ्रीक्वेंसी। कहता है एक सोर्स है विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर, उसको फ्रीक्वेंसी कितनी नजर आती है बच्चा जी? 1000 हर्ट्ज नजर आती है। कुछ टाइम बाद ये सोर्स आगे निकल जाएगा, क्रॉस कर जाएगा इसको, उसकी कोई चीज नहीं है बेटा। या चलो उसको नेक्स्ट स्टेप बनाऊंगा, नेक्स्ट फेज, अभी नेक्स्ट स्टेप बनाता हूं, नीचे बनाता हूं इसको। अब वही ऑब्जर्वर है, उसको वो सोर्स क्रॉस कर गया 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब कहता है इसकी न्यू डैश बताओ कितनी होगी, ये कह रहा है। कहता है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है v जो है वो 350 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? ए सोर्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द लिसनर इज 1000 हर्ट्ज। व्हेन द सोर्स क्रॉसेस द ऑब्जर्वर और लिसनर and moves away from it, find apparent frequency observed by the observer। दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन जी, what is न्यू डैश v अपॉन v माइनस वीएस इंटू नो, ये मुझे दी हुई है 1000, ध्यान रखना भाई, विट इज v 350 माइनस 50 इंटू न्यू। ठीक हो गया बच्चा जी? चेक कर लो। तो व्हाट इज न्यू चेक कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1000 into 300 divided by 350, 6/7, 6000 by 7। ठीक हो गया? कोई डाउट हो उसके? कहीं कोई डाउट जा रहा हो कि यहां डाउट आ रहा है हमारे को? अब मूव्स अवे, तो व्हाट इज न्यू डैश इज इक्वल टू v अपॉन v प्लस वी एस इंटू न्यू। व्हाट इज v? 350 बटे डिवाइडेड बाय 350 जमा 50 इंटू कितना बेटा जी? वो 6000/7, राइट बच्चा जी? अब ये कितना हो गया? 350 बटे 400 इंटू 6000/7, राइट? इसको सॉल्व करके बेटा जी 15 आएगा, देख लो। इसको सॉल्व करके 50 आएगा, तो ये 750 हर्ट्ज आपका आंसर हो गया। कोई डाउट हो? ये क्वेश्चन अभी आया आपके पास JEE मेन 2019 के अंदर। बता दो मुझे कौन सा इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक लगा है, बेसिक कंसेप्ट लगा है सारा। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक म्यूजिशियन है जो एक फ्लूट बजा रहा है, ओपन एंडेड फ्लूट है, ठीक है बच्चा? और वो जो फ्लूट बजा रहा है वो सेकंड हार्मोनिक में बजा रहा है। ये बता रहा है साथ में आपको, लाइक दिस, सेकंड हार्मोनिक में बजा रहा है, वो ऐसे बजा रहा है। इसकी लेंथ कह रहा है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। एक कमरे में बजा, कहीं भी बजा रहा है। एक लिसनर है यहां पर, ये लिसनर है, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर भाग रहा है भाई, 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना कितनी स्पीड है, मैं नीचे लिख देता हूं, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी? तो 10 इंटू 10/36 मीटर पर सेकंड, यही होता है। कैसी चलता है बेटा? 1000/3600, तो 10/36 बच जाता है। तो ये सॉल्व करके 100/36 और
25/9 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। वो किसकी तरफ? म्यूजिशियन की तरफ भाग रहा है। चेक कर लो बच्चा, यही बनेगी, इसकी तरफ भाग रहा है टूवर्ड दिस। लेकिए पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब ये पिछले नॉलेज चेक कर रहा है आपकी। तो व्हाट इज न्यू एन, क्या होती है ओपन एंडेड के अंदर? NV/2L। अब सेकंड हार्मोनिक है तो न्यू इज इक्वल टू 2 इंटू V/2L। तो 2 से 2 कट गया। व्हाट इज V? 330 दिया है बच्चा जी आपको उसने। अच्छा सॉरी, लिखी नहीं मैंने। वेलोसिटी ऑफ साउंड है बच्चा जी 330 मीटर पर सेकंड। सॉरी मैं लिखना भूल गया था, ये वेलोसिटी साउंड दी हुई है। तो 330 बटा L कितनी है बेटा? 50 सेंटीमीटर। तो 50 इंटू 10⁻²। ये बन जाएगा सॉल्व करके बच्चा जी कितना आ जाएगा? ये 330 इंटू 100 डिवाइड बाई 50, 2 आ जाएगा। तो सॉल्व करके ये बन जाएगा बच्चा जी 660 हर्ट्ज बन जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी आपकी फ्लूट निकाल रही है, लिसनर टुवर्ड मूव कर रहा है। तो व्हाट इज फॉर्मूला? V प्लस VL/V। यही होता है बच्चा जी इंटू न्यू। तो V कितना बच्चा जी? स्पीड ऑफ साउंड 330 जमा 25/9 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 660। यही बनेगा बच्चा जी। चेक कर लो, कुछ और तो नहीं है। चेक कर लो बच्चा, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चा जी, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लें इसको। 9 0 0 9 3 27 का 7 बैलेंस 2 29 आएगा प्लस 25, ये बन जाएगा रफली 2995 बन जाएगा। लो जी, दिस इज इक्वल टू 2995, दोनों जमा कर दिए, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 330 इंटू 660। ये तो बेटा सॉल्व करके 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा, जब 2 आ जाएगा सॉल्व करके, वो बन जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, 18 प्लस 1 19, और ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 5 डिवाइडेड बाय 9। 9 6 ज़ा 54, बैलेंस बच गया 5। 9 6 ज़ा 54, बैलेंस बच गया 5। 50 9 5 ज़ा 45, बैलेंस बच गया 5। फिर 9 5 ज़ा 45 हर्ट्ज। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? ये क्वेश्चन भी आपका भी जेई मेन में आया है 2019 के अंदर। मैं जस्ट बता रहा हूं वो कैसे यूज करेगा आपके साथ, कैसे आपको मतलब के कंसेप्ट यूज करेगा। बेसिक कंसेप्ट यूज किया, पहले वाले भी बेसिक कंसेप्ट था। पहले वो टूवर्ड था, फिर अबे था, यहां पर टूवर्ड मूव कर रहा है। चेक कर लो बच्चा जी। लेकिन ये पूछ लिया आपसे कि आपको ये आता है क्या? अभी भी ये पूछ लिया आपसे। चले आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक सर्कुलर डिस्क है, सायरन डिस्क है, वो आपकी एक 2 मीटर के रेडियस के अंदर, 2 मीटर के रेडियस के अंदर 15 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रही है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 360 हर्ट्ज है। ऐसे मूव कर रही है भाई, इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हार्डली मैटर। कहता है एक लिसनर है, वो बहुत दूर खड़ा है इससे, बहुत दूर खड़ा है इससे, बहुत दूर खड़ा है। कहता है ये लिसनर खड़ा है, कहता है बहुत दूर खड़ा है। कहता है फाउंड द बीट फ्रीक्वेंसी। अब देखो कहां से बीट आ गई, कहां से क्या आ गया, कुछ नहीं पता मुझे। फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी। जब ये रोटेट करेगा, ध्यान से देखो, जब ये यहां, अगर मैंने सपोज ये कहा, मैंने कहा ये रोटेट कर रहा है, सपोज चलो क्लॉकवाइज कर देते, क्लॉकवाइज कर रहा है, तो यहां Vs होगी सोर्स की स्पीड, और यहां Vs होगी सोर्स की स्पीड। चेक कर रहा है मेरा बच्चा जी, Vs ये सोर्स की स्पीड है, और यहां पर ये, अब मैंने कहा फार अवे वर्ड लगाया मैंने, बहुत दूर खड़ा है, तो ये टुवर्ड सोर्स टुवर्ड मूव कर रहा है, यहां सोर्स अवे मूव कर रहा है। तो दो साउंड मिल रही है इसको, सोर्स टुवर्ड वाली और सोर्स अवे वाली। तो व्हाट इज न्यू 1 डैश जब सोर्स टुवर्ड मूव कर रहा है? V माइनस Vs इंटू, और जो आपको V दी हुई है वो भी दी हुई है, दैट इज 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चा जी। व्हाट इज V? सोर्स की स्पीड कितनी आ जाएगी?
वो आर ओमेगा हो जाएगी। आर कितना बेटा 2 और वो कितना बच्चा जी आपके पास 15 है। तो सोर्स की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड आ गई। ये सोर्स की स्पीड आ गई है, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड है। सारा कुछ तो पता आपको, चेक कर लो। तो लो जी, व्हाट इज वी 330 डिवाइडेड बाय, हाँ जी 330 माइनस 30 इंटू न्यू कितना है बच्चा जी 360 हर्ट्ज है। तो जरा चेक करना यहां से क्या आएगा, नीचे 300 आ जाएगा। तो 33 इंटू 36, दोनों जीरो काट दी, बाय 300 का 3 आ गया। तो 11 इंटू 36 हर्ट्ज ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। कब हो भाई, न्यू 1 डैश। इसको मान लो 1 पोजीशन, इसको मान लो 2 पोजीशन। व्हाट इज न्यू 2 डैश, वो भी निकाल लेते हैं बच्चा जी। न्यू 2 डैश सेकेंड पोजीशन के अंदर, जब वो कहां जा रहा है बेटा जी, अवे जा रहा है, तो वो क्या होती है v डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस इंटू न्यू होती है। v कितना है बेटा जी, वही 330 है बटे ये 330 जमा 30 इंटू कितनी है 360। ठीक है जी, तो सॉल्व करके ये 330 आ जाएगी बेटा जी, 330 हर्ट्ज। इसको निकाल लेते हैं अब। तो 11 6 66 का 6 3 11 33 और 3 36 36 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी। चेक कर लो बच्चा जी। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैंने वर्ड लगाया बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी तो नहीं हो सकती इतनी ज्यादा, वो तो बड़ी छोटी होती है। वो तो मैंने कहा था 1/10 ऑफ सेकंड से भी कम होना चाहिए। तो इट इज नॉट बीट फ्रीक्वेंसी, पहली बात। देयर इज अ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, यहां भी पूछेगा आपसे वो। अब ये बीट फ्रीक्वेंसी नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, नॉट बीट फ्रीक्वेंसी। तो देखो 360 कट गया, यहां पर 330 आ गया। यहां पर क्या था, तो ये 11 आ गया था, 11 6 66, 11 30, बल्कि ये 396 आएगा। 11 6 66 का 6 हासिल 6। नाउ दिस कैन नॉट बी योर बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम टाइम, क्योंकि 1 आपने पढ़ा हुआ, मेरा जो परसिस्टेंट ऑफ जो मेरी परसिस्टेंट साउंड है वो 10th ऑफ सेकंड से के थोड़ा सा मतलब उससे भी कम होता है। तो इसलिए बीट फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लाइट होती है, 5 6 7 मैक्सिमम 8 9 10 की होती है। तो यहां पर आपको वर्ड लगाना पड़ेगा, इट इज नॉट अ बीट फ्रीक्वेंसी, इट इज अ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन समझ आ रहा है। एक सायरन है which is rotating with speed of 15 radian per second in a circle of radius 2 meter, delivering sound of a frequency 360 hertz. If velocity of sound in air is 330 meter per second, calculate the difference in frequency heard by the listener at a far away from the siren. अब वर्ड क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? क्या क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे। A siren is rotating in a circle of radius कितना है भाई 2 मीटर with speed 15 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, it delivers a sound of frequency कितनी है बच्चा जी 360 हर्ट्ज। ठीक है, 360 हर्ट्ज। फाइंड डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज heard by a listener far away from siren। अब क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा भाई, ये अगर यहां पर डिफरेंस 2 3 4 5 6 का आता, मैं इसको बीट कह देता। तो आपके क्वेश्चन में बीट लिखा हुआ था, लेकिन डिफरेंस ज्यादा आ गया तो मैंने उसको चेंज इन फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया। कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर? चले आगे, नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता दो सोर्स ऑफ साउंड है, एक सोर्स ऑफ साउंड ये है, एक सोर्स ऑफ साउंड ये है, दोनों फिक्स्ड हैं, दोनों फिक्स्ड हैं। इसका नाम S1 है, इसका नाम S2 है, दोनों ही निकाल रहे हैं, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन है इसकी भी 660 हर्ट्ज है और इसकी भी 660 हर्ट्ज है। ठीक है जी। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कितनी है बेटा जी, 330 मीटर पर सेकंड है। कहते हैं एक आदमी ने S1 से चलना शुरू किया, ये एक आदमी है चल रहा है टुवर्ड S2 विद स्पीड u स्पीड से चलना शुरू किया भाई, u स्पीड से, u मीटर पर सेकंड से, और उसको 10 बीट नजर आ रहे हैं, 10 बीट्स। फाइंड u बताओ भाई कितनी है। इसके हिसाब से अवे जा रहा है, लिसनर अवे जा रहा है, ध्यान रखना। तो व्हाट इज न्यू वन डैश जो मिल रही है लिसनर को, v माइनस वी एल बाई वी इंटू न्यू, उसके पास जा रहा है न्यू टू डैश सेकेंड वाले सोर्स के हिसाब से, तो v प्लस वी एल बाई वी इंटू न्यू। कोई डाउट हो बच्चा, इन दोनों का डिफरेंस तो बीट है। लो जी, न्यू वन डैश, v कितना है बच्चा जी 330 माइनस u बाई 330 इंटू 660, न्यू टू डैश इज इक्वल टू v 330 जमा u बटे 330 इंटू 660। ठीक है बच्चा जी, ये तो 2 आ जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 660 माइनस 2u, ये तो डैश आ गया, इधर से कितना आ जाएगा वही 660 प्लस 2u। हाँ जी बच्चा जी, ये फ्रीक्वेंसी हायर है, कहता है 10 बीट्स सुन रहा है वो, तो व्हाट इज न्यू टू डैश माइनस न्यू वन डैश, न्यू टू डैश माइनस न्यू वन डैश इज इक्वल टू, हाँ जी 4u बन जाएगा। कितने आ जाएंगे ये 10 आ रहे हैं, तो व्हाट इज u, वो 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है भाई, चेक कर लो। अब देखो 10 बीट्स, मैंने कहा था वो 2 4 5 मैक्सिमम 10 तक हम बीट्स मान लेते हैं उसको। कोई डाउट हो बच्चा जी, ये क्वेश्चन भी आपके पास जेईई मेन के अंदर आया है 2019 के अंदर, कोई डाउट हो देख लो। तो बीट और डॉपलर इफेक्ट को मिला रहा है वो बीच बीच में, मैंने पिछले क्वेश्चन में मिलाने की कोशिश की, आंसर मेरा आ गया बड़ा, मैंने कहा ये बीट नहीं है, डिफरेंस इन है। तो वहां पर बीट का मतलब ये है मेरा बच्चा जी कि जो आपके एक रेंज के अंदर है, उस रेंज है तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज का था, वहां पर भी तो यही था कि वहां पर सोर्स टुवर्ड और अवे जा रहा था, या लिसनर टुवर्ड और अवे जा रहा है, इसके अवे से टुवर्ड। देख लो पिछले क्वेश्चन, सारे वाले क्वेश्चन के अंदर सोर्स टुवर्ड और अवे था, यहां पर लिसनर टुवर्ड और अवे है। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास सोर्स टुवर्ड और अवे था, ऐसे घूम रहा था तो टुवर्ड और अवे जा रहा था, यहां पर आपके पास लिसनर टुवर्ड और अवे है। ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ गया 2019 के अंदर। तो पिछले क्वेश्चन में भी यही काम किया था, वहां फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ज्यादा था, तो मैंने वर्ड लगा दिया था कैलकुलेट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, और यहां वर्ड लगा दिया बीट, एक ही बात है, मतलब दोनों का ही सेम है। वो तो ये कि मैंने कहा अगर फ्रीक्वेंसी 10 है या अप टू 10 है डिफरेंस, तो उसको बीट बोल सकता हूं मैं, अगर ज्यादा है तो मैं बीट नहीं बोल सकता। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में फिर डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी वर्ड लगा दिया था। ठीक है बेटा, चलें आगे, आगे देखो बेटा, कोई डाउट हो इसके अंदर। नेक्स्ट इज डॉपलर्स इफेक्ट। When source and listener are not in same line, are not in same line, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? कहता ये बताओ मुझे। तो मान लो एक तो ये सोर्स है ऐसे मूव कर रहा है और ये लिसनर आपका यहां है, अब इट में भी मूविंग और स्टेशन दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो कहता है ये सपोज आपका लिसनर है एल, ये सोर्स है, अब ये ऐसे जा रहा है, एक मान लो रास्ता बना हुआ है, रोड बनी हुई है, तो मजबूरी ऐसे ही जाना इनका, ये ऐसे जा रहा है। तब कहता है कैसे करेंगे?
कहते हैं इन दोनों को ज्वाइन करो जहां पर है, जिस मूवमेंट में वो है, जहां पर भी है। ये एंगल सपोज थीटा है और ये एंगल सपोज अल्फा है। इसकी स्पीड vs है, इसकी स्पीड कितनी है बच्चा जी, vl है। मान लो है, अगर नहीं है तो जीरो हो जाएगी वो। तो व्हाट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, vs cos थीटा। व्हाट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, vl cos ऑफ अल्फा। इसको अल्फा माना मैंने। तो अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो व्हाट इज न्यू डबल डैश पढ़कर आया हूं मैं, v प्लस वीएल कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय v माइनस vs cos ऑफ थीटा इंटू न्यू, जो वो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है सोर्स आपका। कोई डाउट हो? कहते हैं मान लो ये एक बस है और ये लिसनर खड़ा है यहां पे, बस की वेट कर रहा है, बस आएगी अभी मेरे पास, ठीक है जी। सपोज एक ये बस है, बस चल रही है आपकी, सपोज कर लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से, क्रॉसिंग आ रहा है क्योंकि आगे। ये डिस्टेंस मान लेते हैं, फिगर बना दूंगा सारी मैं, चलो ये फिगर बना देता हूं बच्चा जी। ये डिस्टेंस है 150 मीटर और सपोज ये डिस्टेंस है 200। अब उसको सब कुछ देना पड़ेगा। यहां पर एक सोर्स है विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ कितना बच्चा जी, 20 मीटर पर सेकंड, और ये स्टेशनरी लिसनर है कहता है, ये स्टेशनरी खड़ा है यहां पर कहता है, ठीक है जी। और जो ये साउंड इमिट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज 300 हर्ट्ज, राइट। और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसको आप मान लो 340 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 340 है वेलोसिटी ऑफ साउंड। v कितनी है बच्चा जी, 340 है मीटर पर सेकंड। लिख देता हूं आराम से मैं, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, इसको रब कर लेते हैं, इसको चलो भी रब नहीं करते इसको, ठीक है जी। यहां पर क्या मैंने कहा आपको, दो चीजें बताई मैंने। एक तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा जी, ये अब ये जो सोर्स है, एक तो ये फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा और एक आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज है 300 हर्ट्ज इस सोर्स की, ठीक है, इस सोर्स की, और वेलोसिटी हम मान रहे हैं 340 मीटर पर सेकंड। इसको करते हैं भाई। अब तो एक ही मूव कर रहा है तो ऊपर वाला जीरो हो जाएगा बच्चा, ऊपर तो मोशन में नहीं है। तो व्हाट इज न्यू डैश इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस vs cos थीटा इनटू न्यू। तो व्हाट इज v कितनी है बच्चा जी, दी हुई है 340 डिवाइडेड बाय व्हाट इज v 340 माइनस 20 cos थीटा, दिस इज थीटा बेटा जी, cos थीटा बन जाएगा। क्या होता है वो, अब देखो ये 150 है, ये 200 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा। अगर यहां से 50 कॉमन ले लो, ये 3 है ये 4 है, तो 5 आ जाएगा, सॉल्व करके 250 मीटर आ जाएगी ये इसका हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ जी कितना आएगा, देखो 3/5 आ जाएगा, चेक कर लो 3/5 आ रहा है, 3/5, और खुद कितना है वो 20 है, तो 20 इंटू 3/5, ठीक है बच्चा जी। और ये कितना है बच्चा जी, न्यू कितनी है 300, कितनी है ये 300। तो 5 चौका 20 और 4 3 12, 12 कम हो जाएंगे। 340 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 328। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो, क्योंकि -12 आएगा यहां से, तो जब -12 करोगे ये बन जाएगा। अब इसको क्या करें बेटा, 4 पे कर लें इसको, 4 भी होता है आराम से, आराम से। 4 8 जा 32, 4 2 जा 4 8 जा 4 5 जा, ठीक है जी। तो ये 85 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 82 आ गया मेरा बच्चा जी। तो ये 15/41 आ गया बच्चा जी। 15 5 जा 75, बैलेंस 7, 120 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 41, तो ये बन गया 41 3 जा 123, बैलेंस आ जाएगा यहां से 4 45 41, ठीक है जी। मैंने क्या कहा आपसे, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी मैंने इसके अंदर, एक जगह तो गड़बड़ करी है मेरे ख्याल से। 41 3 जा 123, गड़बड़ क्यों हो रही है, न्यू निकालना मैंने, 300 था उधर, हाँ 300 था ना, मैं गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं, एक गड़बड़ हो रही है मैंने कहा कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो एक 0 और आ जाएगी, तो 41 3 जा कितने हो जाएंगे बेटा जी 123, बैलेंस आ जाएगा 4 45 41 1 जा, अब बच जाएगा 40, रफली इसको 1 ही मान लो आप, 300, हालांकि 311 10 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आप चलो इसको 311 मान लो अप्रोक्सीमेटली, मैं क्या कह रहा हूं इसको मान लो अप्रोक्सीमेटली 311 हर्ट्ज।
तो आपको वो 300 की 311 नजर आएगी, बिकॉज सोर्स मूव कर रहा है। इसको ऐसे निकालेंगे। अगर ये भी मूव कर रहा होता तो कॉस अल्फा यहां से निकल जाता, बेस अपन हाइपोटेन्यूज करके। ये भी बेस पता है, ये भी पता आपको, यहां से निकल जाएगा अगर दोनों मूव कर रहे हैं। तो अगर सेम लाइन में नहीं है तो मुझे उनको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक हो गया बच्चा? नेक्स्ट देखो, कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर? डॉपलर इफेक्ट व्हेन सोर्स एंड लिसनर आर नॉट इन सेम लाइन, तो मुझे उसको ऐसे सॉल्व करना है एंगल बना के। ये सिचुएशन भी आपके पास आएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज डॉपलर्स इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड। राइट बच्चा जी? सपोज कर लो आप किसी कार में जा रहे हो, ये एक कार है, राइट, ये इसके व्हील हैं, यहां पर आप कार को चला रहे हो और आप की स्पीड है VC। आपने हॉर्न बजाया और वो हॉर्न रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो वो उसी स्पीड से वापस आएगा जिस स्पीड से जा रहा था वो VC। अब आपने सपोज कॉन्टिन्यूसली हॉर्न बजा रहे हो, तो आपको एक तो साउंड ये सुन रही है और एक साउंड ये सुन रही है। तो व्हाट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी? न्यू डबल डैश V प्लस VC अपॉन V माइनस VC इंटू न्यू डैश न्यू। क्यों? एक तो साउंड की एयर में चल, अब इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते थे, इसको ऐसे भी कि एक आपकी जो कार है वो इधर से आ रही है लाइक दिस विद स्पीड VC, रिफ्लेक्टेड साउंड। ऐसे भी, मतलब दीवार के परली तरफ एक कार खड़ी है, वो इधर आ रही है वापस। इसको इमेज सिस्टम से भी बना सकते थे, या इसको आप रिफ्लेक्टेड साउंड से भी बना सकते हो VC। तो दो साउंड हियर करेगा ये, एक ये डायरेक्ट जो निकाल रहा है और एक इट मींस इसको सोर्स अप्रोच कर रहा है और लिसनर भी टुवर्ड मूव कर रहा है। ये सिचुएशन बन गई है और विद स्पीड VC ही मूव कर रहा है। इसने हॉर्न, चलो ऐसे भी बात कर सकते हो, इसने हॉर्न बजाया, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। तो इस केस में आपका ये सोर्स भी टुवर्ड मूव कर रहा है, लिसनर भी मूव कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये होती है व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव्स। तो दिस इज इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड सिस्टम। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? सपोज कर लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल सपोज कर देते हैं कि जो VC है आपका, सपोज करो VC जब वो 10 मीटर या चलो 20 मीटर पर सेकंड का है VC, और जो न्यू है आपके पास वो है वो और जो कैपिटल V है वो सपोज करते हैं 340 मीटर पर सेकंड है, और जो न्यू है वो अब थोड़ा मैं, क्योंकि डाटा वैसे ही सब, ताकि थोड़ा एग्जांपल मेरे पास वैसे आ जाए, ये है भाई 3640 है। ठीक है जी। अब ये कार चल रही है, ये आपके पास क्या आ रहा है, सारा मोशन आ रही है। लो जी करें जरा इसको, तो क्या बन जाएगा? न्यू डबल डैश 340 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 20 इंटू 640। ठीक है जी, यही था। तो ये 320 है, डबल करके आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 340 360 इंटू 2 720 हर्ट्ज आ जाएगा। 640 से दे रहे और 720 से वापस मिलेगी आपको, जो उसको नजर आएगी, रिफ्लेक्टेड साउंड की जो फ्रीक्वेंसी नजर आएगी उसको। कोई डाउट हो बच्चा आपको? कोई डाउट हो बच्चा आपको? देख लो, चलें आगे। देख लो बेटा, ये नेक्स्ट इज डॉपलर्स इफेक्ट। हाँ जी, डॉपलर्स इफेक्ट फॉर एक्सलरेटेड मोशन। कि अगर आपके पास आपका सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक्सलरेटेड मोशन में, तब क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि मैंने तो ये बताया हुआ है कि भी जो न्यू डबल डैश है V प्लस माइनस VL अपॉन V प्लस माइनस VS, क्योंकि अभी ये मुझे नहीं पता टुवर्ड अवे कहां है। ये जो VL और VS है ये आपकी
वीएस उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है जब वो साउंड को निकाल रहा है, और वीएल उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है जब वो उसको सुन रहा है। अगर दोनों एक्सेलरेटेड मोशन में हो तब क्या होगा, एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कहते हैं मान लो एक स्टेशन है, वहां पर दो ट्रेन खड़ी हैं। एक ट्रेन ए खड़ी है, ट्रेन को थोड़ा छोटा बनाऊंगा ताकि मुझे इसकी, और एक ट्रेन बी खड़ी है। दिस इज ट्रेन ए, दिस इज ट्रेन बी खड़ी है। कहता है ए ने चलना शुरू किया, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और यू 0 से, तो चलना शुरू कर दिया इसने। और बी ने भी चलना शुरू किया, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और यू बराबर है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दिस इज बी। तो बड़ी क्लियर सी बात है, आफ्टर सम टाइम ए पीछे रह जाएगी और बी आगे निकल जाएगी। बड़ी क्लियर सी बात है, ये तो देख लो, क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड नहीं है ना बच्चा। कहता है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 322 मीटर पर सेकंड है, और जो फ्रीक्वेंसी निकाल रही है आपकी जो विसल, अभी क्या हुआ कहता है 20 सेकंड के बाद इसने एक विसल किया, 20 सेकंड के बाद ए ने सुना। आफ्टर 20 सेकंड ए हियर्स अ विसल, ठीक है। फाइंड अपरेंट फ्रीक्वेंसी, किसकी, विसल की निकालनी पड़ेगी, लेकिन जो न्यू है, जो ओरिजिनल है वो 1194 हर्ट्ज है, ओरिजिनल 1194 हर्ट्ज है। क्वेश्चन समझ आ गया कि ए और बी दो ट्रेन है, दोनों आगे चल रही हैं, दोनों की इनिशियल एक्सेलरेशन सेम है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 40 है। बड़ी क्लियर सी बात है, ये बी आगे निकल जाएगी। नाउ दिस इज योर बी, दिस इज योर ए। इसने विसल किया, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगी, इसने विसल किया, इसने सुना, कब, 20 सेकंड पे सुना। उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ अगर इसने इस फ्रीक्वेंसी से निकाला था, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है एयर के अंदर 322 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चा? लो जी, मेरा फॉर्मूला क्या चलेगा, न्यू डबल डैश इज इक्वल टू, अब देखो जी मेरा सोर्स तो अवे जा रहा है और लिसनर टूवर्ड जा रहा है, तो मेरा फॉर्मूला ये चलेगा भाई। तो मुझे VL और VS चाहिए, जब मतलब VA और VB चाहिए। L क्या है मेरा, VL लिसनर A है, ये क्या VB, मुझे VA और, तो चलो अपने केस की बात कर देता हूं। तो मेरे केस में लिसनर क्या है बेटा जी, A है, और सोर्स क्या है, तो मुझे VA और VB चाहिए। कब, जब इसने साउंड निकाली थी उस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी, और जब इसने सुनी थी उस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी। इसने तो T20 में सुनी है, बड़ी आसान है इसका तो निकालना वेलोसिटी। फॉर ए कर दो पहले तो, फॉर ए व्हाट इज V, U प्लस AT। U कितना था बच्चों, 0, A कितना है 2, और 20 सेकंड के बाद सुनिए, तो व्हाट इज VA, 40 मीटर पर सेकंड। बस खत्म होगी बात। अब VB निकालनी अभी मुझे। अब आराम से सुनो बात को, आराम से सुनना बात को। इसने पहले निकाली, बाद में इसको सुनी, तो इट मींस इसने किसी इंस्टेंट में निकाली, तो इंस्टेंट नहीं मुझे पता, ठीक है बच्चा जी। चलो, और फिर जब निकाली फिर ये यहां जाके इसने सुनी, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल भी किया, तो डिस्टेंस का भी खेल आएगा। तो व्हाट इज SA की बात कर देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ जी, SA क्या हो जाएगा, फॉर A की बात चल रही है सारी, SA UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 0 प्लस हाफ A2 है, T20 है बेटा, तो SA बराबर है 400 मीटर आ गया। कि भाई ये डिस्टेंस 400 मीटर था उसका, ये डिस्टेंस उसने शुरू से लेकर अब तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने। इसने भी तो निकाली होगी कभी। अब B की बात करते हैं, फॉर B व्हाट इज VB, उसकी भी U प्लस AT होगी। U कितनी है बच्चों उसकी, 40 है, 40 प्लस A कितना है, 2 इंटू T, ये उसकी वेलोसिटी है। VB बराबर है 40 प्लस 2T। किसी इंस्टेंट में निकाली होगी, पता नहीं कब निकाली उसने। हाँ जी, किसी इंस्टेंट में निकाली होगी ना, उस समय 40 प्लस 2T उसकी वेलोसिटी है। देख लो, 40 प्लस
v बराबर u प्लस ए टी, टी इंस्टेंट पे निकालिए। व्हाट इज डिस्टेंस, एस बी बराबर है u कितना बेटा जी 40 टी प्लस हाफ टी इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 40 टी प्लस टी स्क्वायर। चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो उसके अंदर। अब थोड़ा सा सुनने वाली बात है। कहते हैं ये आ गई है, ये तो इसने निकाली अभी, फिर वो वहां पहुंची। इसका मतलब एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू, हाँ जी कब निकाली थी 20 पर तो मिली है उसको, 20 माइनस टी इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड, टी पर निकाली 20 पर उसको मिली जाके। हमें लग रहा ना पीछे नहीं है, बेसिकली वो आगे है। बस सपोज मैंने निकाली 15 पे, 15 से निकाल दी और फिर वो उसको पीछे जाके मिल रही है, यही हो रहा है। 20 पे जाके मिल गई तो मुझे टी निकालना कितना, यही बनेगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो उतने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया आपकी साउंड वेव्स ने। कोई डाउट बेटा यहां तक? मैंने क्या कहा, ये पहले इसने साउंड निकाल ली, इसने सुनी है, पहले सुनने वाला बात कर दिया, इसने यहां सुन ली, इसका सारा पता लग गया क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। सर इसका टाइम मुझे गिवन है, इसका टाइम ये पता नहीं कब निकाली, मैंने कहा जब निकाली है तब वेलोसिटी ये होगी, जब निकली थी तब डिस्टेंस ये होगा उसका, तो ये आगे है। तो जो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इतने टाइम में चला आपकी साउंड ने। लो जी, व्हाट इज एस बी, कितना है जी एस बी 40 टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 400 बराबर है 20 माइनस टी, कितनी दी हुई है आपको 322। ठीक हो गया बच्चा जी, देख लो कोई डाउट हो उसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा रब कर ले यहां से, क्योंकि स्पेस तो चाहिए होगा। अभी इसको ऊपर से रब करते हैं, अभी जितना मैक्सिमम हो सकता रखेंगे इसको। लो जी, राइट, ऊपर करते हैं इसको। अब तो 40 टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 400 बराबर है 320, तो ये 6440 माइनस 322 टी माइनस 322 टी, इधर आके प्लस के बन जाएंगे जी ये, तो ये टी स्क्वायर प्लस 362 टी माइनस 6880, तो व्हाट इज टी माइनस बी माइनस 362 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 362 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 6880 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से टी आएगा बच्चा जी माइनस 362, ये आएगा अंदर आएगा रूट के अंदर 398.2, एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं आपको 398.2, क्योंकि माइनस तो पॉसिबल नहीं है, तो 0.2 तो आई कैन ऑमिट, ये सॉल्व करके आ जाएगा 36/2, 18 सेकेंड टाइम आ जाएगा यहां से, 18 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। टी जो है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 18 सेकेंड आ जाएगा, मतलब टी 18 पे, तो व्हाट इज वेलोसिटी 76। लो जी, अब इसको हम यहां पुट कर लें, इतना ये स्पेस बच गई मेरे पास, अब इसमें पुट कर लेते हैं। तो व्हाट इज वी डबल डैश, कितना है भाई 322 प्लस वी ए कितना बच्चा जी, वी ए कितना 40 प्लस 322 प्लस 76, ये आ जाएगा 76, क्योंकि टी आपके पास 18 आ गया, 76 इंटू 1194, ठीक हो गया। ये बन गया 322 और ये 362 बढ़ गया, वो ऊपर वाला 362 बन गया बेटा जी, डिवाइडेड बाय 398 इंटू 1194, चेक कर लो 3 पे चला जाएगा एग्जैक्ट, तो ये 3 2 6, 3 6 18, ये आपकी फ्रीक्वेंसी उसको सुनेगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो जब एक्सेलरेटेड मोशन है, जिस इंस्टेंट पे साउंड निकली थी उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए, जिस इंस्टेंट पे सुनी थी उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए। कोई डाउट हो? मैंने इसलिए सारी चीजें एग्जैक्ट की है ताकि आपको ये नहीं कहा मैंने इसको सॉल्व कर लेना ये आ जाएगा, मैंने जान के नहीं कहा, मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि इतना तो आप कर सकते हो। ये 398.2 आएगा ये सॉल्व करके, ये 392.8 आएगा सॉल्व करके, ये 98.2।
तो माइनस है, ये प्लस करोगे जब आप, तो ये 36/2 तो 18 आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब मुझे डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट की बात भी यही करनी है, हालांकि आपकी बुक्स में +2 में, लेकिन मुझे बात यही करनी पड़ेगी तभी बात क्लियर होगी। वहां जाके फिर भूल जाऊंगा मैं +2 में जाके। पहली बात तो ये कहता है कि अभी आपने कहा है अगर सोर्स टूवर्ड मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड v माइनस vs इंटू न्यू है। अगर लिसनर मूव करता है, ये सोर्स की अगर मोशन है और अगर लिसनर की मोशन है तो दैट इज v प्लस vl बाय v इंटू न्यू। दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, मीन्स सोर्स की मोशन और लिसनर की मोशन दो अलग अलग इंस्टेंट हैं, दो अलग अलग सिचुएशन है। कहते अगर आप लेकिन लाइट की बात करते हो तो वहां हार्डली मेक ए डिफरेंस। लिसनर टुवर्ड द सोर्स मूव करे या सोर्स टुवर्ड द मूव करे, लिसनर मूव करे, वहां तो जो न्यू डैश है, न्यू प्लस नंबर ऑफ, अब मान लो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो v बाय लैम्डा आ जाएगा। व्हाट इज न्यू, सॉरी व्हाट इज v, क्या होता है बच्चा जी? न्यू लैम्डा, तो व्हाट इज लैम्डा? v बाय न्यू, यहां पुट कर दो। ठीक है जी। तो ये, लेकिन अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। ये मोशन किसकी है? सोर्स की। अब मैं लाइट की बात कर रहा हूं, c इज इक्वल, व्हाट इज लैम्डा? c बाय न्यू। अब यू हैव टू बी केयरफुल, ये वेलोसिटी किसकी है? दो वेलोसिटीज हैं यहां पर, एक तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो साउंड की होती थी, एक वेलोसिटी ऑफ मोशन है सोर्स और लिसनर, ये वो वाली वेलोसिटी है। तो व्हाट इज न्यू प्लस v डिवाइडेड व्हाट इज न्यू? c बाय लैम्डा, c बाय न्यू, सॉरी। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू कॉमन 1 प्लस v बाई सी, अगर टुवर्ड मूव कर रहा है। मैंने क्या कहा यहां पर, तो जब मैंने वेलोसिटी निकाली, ये दो अलग अलग सिचुएशन थी, लेकिन लाइट के अंदर, इन केस ऑफ लाइट, अब पहली बात तो सिचुएशन एक ही क्यों है? वो इसलिए कहता है जब आप बात करते हो साउंड की तो यहां पर साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और अगर ह्यूमन बीइंग मूव कर रहा है तो मीडियम का मतलब इतना इंपैक्ट नहीं है उसकी मोशन के ऊपर। इन द सेम वे अगर आप लाइट वेव्स की बात करते तो लाइट वेव्स के लिए मोशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए इनको, तो इसलिए यहां पर सोर्स मूव करे या लिसनर मूव करे एक ही बात है। तो ये लिसनर मूवमेंट की बात की, तो चाहे सोर्स मूव करे, ये टुवर्ड है भाई, टुवर्ड में क्या हो रहा है देखो, अपराइट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू, ये टुवर्ड है। अगर अवे की बात करोगे तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस v बाई सी आ जाएगा, वहां और कोई चेंज नहीं होगी, एक ही फॉर्मूला चलता है, एक ही फॉर्मूला चलता है। तो व्हाट इज न्यू डैश, न्यू इंटू 1 प्लस माइनस v बाई सी, अगर टुवर्ड है तो प्लस साइन है, अगर अवे है तो माइनस साइन है। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक? आपको देख लो मैंने क्या कहा है, अगर आप साउंड की बात करते हो तो आपका जो डॉपलर इफेक्ट है वो एसिमेट्रिक है, वहां पर सिमेट्रिकल है। इट हार्डली मेक ए डिफरेंस कि सोर्स मूव कर रहा है या लिसनर मूव कर रहा है। तो मैंने कहा ये ध्यान रखना, ये मोशन की वेलोसिटी है, मोशन की, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक हो गया बच्चा? चलें आगे। तो यहां से न्यू डैश माइनस न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस v बाई सी इंटू न्यू आ गया, और डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस साइन कब है? अगर टुवर्ड मूव कर रहे हैं, और माइनस साइन अगर अवे मूव कर रहे हैं। आपको पता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा आ जाएगा। तो यहां से डेल्टा न्यू इज इक्वल टू माइनस c बाई लैम्डा के डेल्टा लैम्डा आ जाएगा। अगर मैं डेल्टा की वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस साइन आ गया तो माइनस प्लस v बाई सी इंटू लैम्डा। ठीक है बच्चा जी? सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, पुट करके दिखा देता हूं आपको, पुट करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रब कर लें यहां से, उसको पुट कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं उसको। अब मैं फॉर्मूले लिखता चला जाता हूं। एक फॉर्मूला तो मैंने ऊपर लिख लिया टॉप पे, ये रहा मेरा फॉर्मूला। ठीक है बच्चा जी? मैंने इससे यहां ये डिराइव करी, अब मैं नेक्स्ट डिराइव करने जा रहा हूं, ये अभी मैं डिराइव करता हूं, डायरेक्ट नहीं करता, डिराइव कर देता हूं। तो यहां पुट कर दो भाई, क्या आ जाएगा ये? माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस v बाई सी इंटू न्यू। तो व्हाट इज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, माइनस एडजस्ट कर दो, अब ये माइनस प्लस करना पड़ेगा, v बाई सी न्यू इंटू लैम्डा स्क्वायर बाई सी। ठीक है?
व्हाट इज सी, न्यू लैम्डा, न्यू से न्यू कट जाएगा, लैम्डा कट जाएगा, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस प्लस वी बाई सी इंटू लैम्डा। कोई डाउट हो बच्चा जी? अगर वेवलेंथ की बात करनी है तो ये आएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करनी है तो फॉर्मूला ये वाला चलेगा। तो 3 फार्मूले आपके मेन हो गए हैं। अब एक फार्मूला ये निकल गया बच्चा जी, ये बेसिक फार्मूला है, इससे ये निकाला, इसको कन्वर्ट करके लैम्डा में निकाल दिया। अब ध्यान से सुनो, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस। वेवलेंथ का पैटर्न क्या होता है बेटा? विबग्योर पैटर्न होता है। अब जरा आपको बता रहा हूं याद करने के लिए, इफ वेवलेंथ डिक्रीजेस तो उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, इफ वेवलेंथ इंक्रीजेस उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। वेवलेंथ डिक्रीज कब होगी? अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और वेवलेंथ इंक्रीज कब होगी? अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। तो मेरे पास इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस देन देयर इज ब्लू शिफ्ट, इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस देयर इज रेड शिफ्ट। ये वर्ड आपको आएंगे, ठीक है बच्चा जी? कोई डाउट हो इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा जी? तो अगर आपने मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू डेल्टा न्यू बाय न्यू, वही प्लस माइनस इंटू सी, या फिर v इज इक्वल टू वही अब फिर, क्योंकि फिर तो चेंज आएगा माइनस प्लस के अंदर, माइनस प्लस डेल्टा लैम्डा बाय लाई इंटू सी। ये 2 फॉर्मूले मेरे पास वेलोसिटी निकालने के आ गए हैं भाई, राइट? अब मैं इनको यूज करना देखता हूं कैसे यूज करेंगे। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। अब 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए मेरे को, ऑप्टिक्स वाली भी। तो कोई डाउट हो बेटा इन फॉर्मूला के अंदर? आपको सारे बेसिक फॉर्मूले मैंने किए, बेसिक फॉर्मूला मेरा ये, इससे डिराइव करता चला गया, इससे ये बनाया, इससे फिर मैंने ये बनाया, फिर इन दोनों से मैंने ये बना दिया। तो बेसिक फॉर्मूला एक ही है मेरा, बस न्यू डैश माइनस, या बेसिक फॉर्मूला तो मेरा बस ये है ना बेटा, न्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस वी बाय सी इंटू न्यू। बस देख फॉर्मूला है बेसिक, और कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है अर्थ इज मूविंग टूवर्ड्स अ फिक्स्ड स्टार, ठीक है, विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, observes a shift of 0.5 angstrom in wavelength received from star। जो आपके पास स्टार से वेवलेंथ आ रही है उसमें इतना शिफ्ट आ गया भाई, फाइंड ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ, फाइंड wavelength emitted by star। ये बताओ, कहता है मुझे। तो मेरे पास फॉर्मूले 2 हैं भाई, एक तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस सॉरी मैं उल्टा बोल गया बेटा, क्योंकि पहले मैं वेव उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस वी बाय सी इंटू नहीं, और एक मेरे पास है डेल्टा लैम्डा माइनस प्लस वी बाय सी इंटू लैम्डा। 2 ही फॉर्मूले हैं। पहली बात तो वो ये नहीं कह रहा वो वेवलेंथ कम हुई है ज्यादा हुई है, इसलिए मुझे बॉदर करने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस के अंदर, पहली बात। सेकंड थिंग, वेवलेंथ की बात करता हूं, ये फॉर्मूला चलेगा। डेल्टा लैम्डा कितना भाई? 0.58 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी, इसको एंगस्ट्रॉम ही रहने दें, हाँ भाई उसमें आ जाएंगे एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। वी कितना होता है? 30 किलोमीटर, तो 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ इंटू लैम्डा। तो यहां से बच्चा जी क्या आ जाएगा सॉल्व करके, लैम्डा इज इक्वल टू 0.58 इंटू 10⁴ आ जाएगा, और 5800 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा लैम्डा। चेक कर लो बच्चा, क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं किया बेटा, एंगस्ट्रॉम में, ये एंगस्ट्रॉम ही रहने दिया मैंने, क्योंकि ये वाली रेशो कट जाएगी वेलोसिटी वाली, तो यही वाले यूनिट आ जाए बेटा फिर लैम्डा के, ठीक है। कोई डाउट हो? चले आगे, नेक्स्ट देखो।
कोई डाउट हो बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम moving star shifts toward longer wavelength by 0.032%। ठीक है जी, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ स्टार, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ स्टार। हाँ जी, टुवर्ड लॉन्गर पढ़ा है मैंने, डेल्टा लैम्डा माइनस प्लस वी बाय सी इंटू लैम्डा। लॉन्गर कब होगा भाई? जब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, बताया था वेवलेंथ इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, मींस नेगेटिव साइन चाहिए आपको, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वी बाय सी, क्योंकि आपके पास टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो मींस फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, मींस माइनस साइन आएगा। अब आपके पास डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वी बाय सी, राइट बच्चा जी। व्हाट इज डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा? 0.032% है, ठीक है जी, तो इंटू 100 कर दूं मैं इसको, तो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 100 इज इक्वल टू वी बाय सी इंटू 100। ये आपको दिया हुआ 0.032, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁸, ये 6 रह जाएंगे, ये बन जाएगा 32 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ वी। और एक नेगेटिव साइन मत भूल जाना गलती से भी, अगर वो भूल गए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, माइनस वी। तो ये बन जाएगा, देख लो, ये 32 इंटू 10⁻³ यहां से 3 इंटू 10⁻⁶ आ गया, तो ये 96 इंटू 10⁻3। तो व्हाट इज वी? माइनस 96 किलोमीटर पर आवे। माइनस मीन्स मूविंग अवे, नेगेटिव साइन मीन्स मूविंग अवे। हाँ जी, अब देखो नेगेटिव साइन को यूज करना भी, इसी पहले क्वेश्चन में मैंने साइन के बारे में बॉदर नहीं किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको माइनस साइन का सिग्निफिकेंस भी बता दिया। अगर टुवर्ड होता लाइट रिसीव्ड फ्रॉम ए मूविंग स्टार शिफ्ट्स टुवर्ड, अब मुझे नहीं पता वो मेरी तरफ आ रहा मेरे से परे जा रहा, मुझे नहीं पता ना कुछ भी, तो मूविंग अवे है ये स्टार आपका, कोई डाउट हो इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा जी। तो मैंने आपको विदाउट साइन भी कर दिया क्वेश्चन, विद साइन वो रेड, वो टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ वाली बात भी कर दी, ताकि साइन का आपको सिग्निफिकेंस क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए रेडार वेव्स has frequency 8.1 into 10⁻⁶, sorry, 8.1 into 10⁻⁹ hertz when reflected by an aeroplane shows a change, shows an increase कर दो, shows an increase in frequency of 2.7 into 10⁻³ hertz. Find velocity of aeroplane. Find velocity of aeroplane. अभी आपने किया था बच्चा जी, बड़े आराम से बात करते हैं। डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस वी बाय सी इंटू न्यू, और वी इज इक्वल टू डेल्टा न्यू बाय न्यू इंटू सी विद प्लस माइनस साइन। कोई डाउट हो आपको? यही क्या था? कोई डाउट हो बच्चा?
लेकिन आज क्या है, वेव्स गई हैं और रिफ्लेक्ट होके वापस आई हैं। तो इस केस में जब रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात करनी है तो v इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस डेल्टा न्यू बाय न्यू। हाफ करना पड़ता है मुझे क्योंकि रिफ्लेक्टेड वापस आ रही है बेटा, वहां से क्या हो रहा है बेटा जी, वहां से वो वापस आ रही हैं, प्लस माइनस डेल्टा न्यू बाय न्यू इंटू सी। फॉर्मूला ये चलेगा। बस मुझे एक क्वेश्चन ये रिफ्लेक्ट, वो पहले दोनों डायरेक्ट साउंड वाले थे और अभी ये इंक्रीज दिखा रहा है तो प्लस साइन मींस टुवर्ड मूव कर रहा है। अगर ये माइनस अवे होता, शोज डिक्रीज, तो मैं कहता अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। तो व्हाट इज v 1/2, तो प्लस साइन क्योंकि इंक्रीज बता रहा है, डेल्टा लैम्डा 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8.1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁸8। सो दिस इज योर 1/2। ये 3 पे चला जाएगा बेटा, तो ऊपर तो चलो, तो मेरे ख्याल से सारे खत्म हो जाएगा बस। तो 11 और ये 2 नीचे 100 रह जाएगा, इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। जरा चेक कर लें एक बारी। 8 और 3 11, 11 और ये 2 रह जाएंगे नीचे, 100 बन जाएगा ऊपर, तो 100 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 50 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड आ गई। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने क्या कहा, 2.7 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज का उसके अंदर चेंज नजर आ रहा है। ये उसकी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी थी, 1/3 इंटू 10⁻⁶ आ जाएंगे, तो ऊपर 3 कट गया, 100 रह गया, 100/2 दिस। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? सारे को चेक कर लो, कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? सारे में चेक कर लो। तो बच्चों आज मैंने आपका डॉपलर इफेक्ट किया है। मैंने डॉपलर इफेक्ट पहले बिल्कुल सिंपल की बात की, फिर मैंने ये कहा कि अगर दोनों वो सेम लाइन में नहीं है उनकी बात की, फिर मैंने कहा कि रिफ्लेक्टेड साउंड भी आपको ये डॉपलर इफेक्ट देगी, बीट्स वगैरह बनाएगी। फिर मैंने ये कहा अगर आपकी बॉडीज एक्सेलरेटेड मोशन में तब क्या होगा। फिर मैंने कहा अगर लाइट की बात कर रहे हो तब क्या होगा। मैंने सारे केसेस यहीं इकट्ठे डिस्कस कर दिए आपके लिए ताकि कोई आपको दिक्कत ना है। ठीक है बेटा, आज मेरा वेव्स का चैप्टर भी खत्म हो गया है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम +2 देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।